हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 की सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखो, किसी ने नहीं बताया होगा, एक बात छुपाई रखी है सभी ने, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, हुआ क्या है कि जो लास्ट सेप्टेम्बर 8 और सेप्टेम्बर 9 जो थे वो ऑफलाइन पेपर हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे? ऑफलाइन। अभी जो ये होगा ऑनलाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सीबीटी जो हो रहा है वो ऑनलाइन होगा। पहली बात तो ये है, सीबीटी का ही मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। ठीक है, यहाँ पे पहले ऑफलाइन हुआ करते थे तो क्या है, उसका जो पेपर है वो मिला नहीं करता था। पेपर मतलब वो जमा करवा लेते थे। ठीक है, तो कभी आपने देखा होगा जो भी नोटिफिकेशन आती है उसमें कभी भी एग्जाम के पैटर्न के बारे में लिखा होगा कि एग्जाम के पैटर्न के बारे में लिखा कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा क्या है कि आपको सिलेबस भी नहीं मेंशन करा गया है। तो मतलब बहुत सारे लोग क्यों कैसे बता रहे हैं सिलेबस के क्या है, सिलेबस क्या नहीं है। मैं एक्चुअली आपको बता दूं कि कहाँ से फॉलो करना है आपको ये सारी चीज़ें, वो ध्यान से देखिएगा। जिसको देखना है वो देख सकते हैं, नहीं देखना है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, पहले ऑफलाइन हुआ करते थे पेपर तो सिलेबस तो मिलता नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने पेपर दिया है उनको पता है कि कैसे सिलेबस आता है और क्या क्या पैटर्न रहता है उसका। ठीक है, तो वही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। डिप्लोमा और आईटीआई दोनों की बात करूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, डिप्लोमा की पहले बात करूंगा, आईटीआई की बाद में बात करूँ। तो डिप्लोमा वाले देखो, सीबीटी 1 जो 120 मार्क का आपका होगा वो 90 मिनट का होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट। तो भाई 120 क्वेश्चन 90 मिनट में बहुत ज्यादा आए, पहली बात तो ये है। तो इससे हमारे दिमाग में ये निकलता है कि देखो 90 मिनट का अगर 120 क्वेश्चन, अभी देखो मान लो अगर ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है अभी, तो वो भी 90 मिनट दे रहा है। ठीक है, 100 क्वेश्चन दे रहा है वो, भाई ये तो 120 दे रहा है, ये भी तो बात है। तो कुछ चीजें हम यहाँ से ये अंदाजा ला सकते हैं कि पैटर्न जो रहेगा वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हार्ड आ जाते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना हम देखेंगे क्या आएगा भाई। एक नंबर हमारा आएगा मैथमेटिक्स, मैथ्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा आएगा रीजनिंग, ध्यान से देखिएगा, जो बात है वो क्लियर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तीसरा देखेंगे जनरल इंग्लिश आएगी। ठीक है, इंग्लिश को हुआ ना समझे, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं। ये सोच रहे होंगे यार इंग्लिश तो हो जाएगी, बहुत सारे मतलब चैनल पे मतलब बता रहे हैं कि यार इंग्लिश तो बेसिक आएगी, हो जाएगी, जैसे आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अरे न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है? टेक्निकल वाले जो पढ़ते हैं, या जो भी हिंदी वाले हैं या यूपी वाले हैं या फिर बिहार वाले हैं, इंग्लिश तो पढ़ ही नहीं पाते ज़्यादातर वो, तो क्या करेंगे वो लोग। ठीक है, मैं डिप्लोमा वालों की खासकर बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में फोकस ही नहीं रहता क्योंकि इंग्लिश तो सब्जेक्ट है ही नहीं, नॉन टेक कौन पढ़ेगा इतना सारा कुछ। उसके बाद देखिए एसएससी जेई में इंग्लिश आती नहीं है, बंदा एसएससी जेई की तैयारी करता है। पीएसयू में थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है 10 या 15 नंबर की, तो उसको कौन देखा इंग्लिश को, इंग्लिश में फोकस रहता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ इंग्लिश को हुआ ना समझें, इंग्लिश की तैयारी करें। इंग्लिश की क्लास लगवा दी है मैंने, कोई दिक्कत आ रही है आपको तो मुझे बताइएगा, मैं प्रॉपर आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन आंसर भी होंगे और आपका रूल जो चलेंगे वो भी होंगे। ठीक है, 3 हो गया, 4 मैथ्स हो गया, जनरल रीजनिंग मतलब रीजनिंग होगा, जनरल इंग्लिश हो गया, जीके होगा, जीके करंट। ठीक है, ये मिक्स आएगा। अब 5वां जो हो गया वो होगा क्या कहते हैं आपका जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस हो गया। अब मैं यहां पे कुछ बात बता दे रहा हूं, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टोटल हमारा कितना है भाई? 120 नंबर है। अब 120 नंबर में देखो मैथ और रीजनिंग सबसे ज्यादा आती है, मैं इसके नंबर दे रहा हूं। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्या रहेगा, जो इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो मैं तुम्हें क्लियर बताऊंगा। देखो यहाँ पे जो मैथ है और रीजनिंग है, मैथ देखो कम से कम 30 नंबर का आपका आएगा मैथ। ठीक है, और रीजनिंग आएगी आपको 25 नंबर की। ध्यान रखना, मैथ का जो वेटेज रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है इसमें। ठीक है, रीजनिंग हो गया 25 नंबर की। उसके बाद देखिए यहाँ पे साइंस जो रहेगी, जीके जो रहेगी वो लगभग 25 नंबर की रहेगी। ठीक है, इंग्लिश जो रहेगी वो 20 नंबर की रहेगी, और ये भी आपका 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, साइंस जो है। ठीक है, ये चीज आपकी ध्यान रखनी है। थोड़ा बहुत अंतर इसमें हो सकता है कि रीजनिंग को वो थोड़ा 5 नंबर इधर 30 का कर सकता है, मतलब थोड़ा देखो फिक्स नहीं है, एकदम से क्लियर नहीं है। मैं आपको बता दूं, किसी को भी कोई क्लियर नहीं बता पाएगा। जो पहला वाला पैटर्न था वो अलग था, इस वाला पैटर्न है वो अलग है। 5 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, तो मैं आपको जितना बता रहा हूँ वो लगभग सही है।
95% लगभग सही है, ठीक है। 5% का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, इसमें इसको 25 ले सकता है तो इसको या 20 ले सकता है, ठीक है। इस तरीके से कर सकता है बस, ठीक है। तो आप अगर जीके पढ़ रहे हो, अगर मान लो कि ये 20 नंबर की आ रही तो भी तुम्हें उतनी ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये जो वेटेज रहेगा वो इतना ही रहेगा लगभग, ठीक है, मैथ और रीजनिंग का। तो लगभग कट ऑफ की चांसेस मैं बता दूं, देखो कट ऑफ तो लगभग मैं बता दूं 120 नंबर का, नो निगेटिव मार्किंग रहेगी पहली बात तो यहाँ पे, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है, क्या रहेगा भाई, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हैशटैग लगा के, नो निगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जैसे मान लो कि हमें क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो तो हमारे सही गए, लेकिन अगर हम इसमें लगा देते हैं और भी तो नेगेटिव तो कटता नहीं, किसी का तुक्का सही लग जाता है, किसी का तुक्का बेकार लग जाता है, तो उसके नहीं बढ़ेंगे नंबर। जिसका मान लो किसी ने 80 नंबर सही कर दिए मान लो, ठीक है, और 40 बजे 40 में उसने तुक्का लगा दिया, तो 40 में तुक्का किसी को ज़्यादा लगे, 20 लग गए या 25 लग गए अच्छे सही तरीके से, तो उसका स्कोर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो ये लगभग चांस पे डिपेंड करता है चीज़ों को, ठीक है। लेकिन इतना होशियार कोई नहीं है, पढ़ते सब हैं, लेकिन बस थोड़ा सा कंसंट्रेंसी बना के रखना होता है कि हमें किस तरीके से हमें चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। अब बात आती है, ये पैटर्न हो गया, बात आती है कि भाई फॉलो कहाँ से करें, मतलब ये पैटर्न कहाँ से फॉलो करो। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, देखो ये जो मैथ और रीजनिंग है ना, मैथ और रीजनिंग है तुम्हारा, ठीक है। देखो साइंस है, साइंस आप ग्रुप डी वाली फोकस करो, ग्रुप डी जो रेलवे का आरआरबी जो ग्रुप डी का जो एग्जाम हो रहा है अभी हो रहा है, या फिर पिछले साल के पेपर हैं, उसको फॉलो करो साइंस के लिए, ठीक है। और करंट अफेयर्स आप देख सकते हो भाई, कुमार गौरव की देख सकते हो क्लास, बहुत टॉप की पढ़ाते हैं वो करंट अफेयर्स, तो वहां से फॉलो करिए आप अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बहुत टॉप की, अगर रोज क्लास भी देखते रहोगे तो आपकी करंट अफेयर्स यहाँ से नंबर नहीं जाएगा बस आपका, ठीक है। आपका करंट अफेयर्स से नंबर जाएगा नहीं, बस इतना ध्यान रख लेना। इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश का फंडा देखो मैं बता दूं, इंग्लिश में मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि इंग्लिश बेसिक करवाई जा रही है अच्छी तरीके से। रूल पढ़िए, पहले नाउन पढ़ा दिया है और उसके पहले आर्टिकल भी पढ़ा दिए हैं, पहले उसको करिए, उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। पढ़ के तो देखिए, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताना, ठीक है। तो इंग्लिश बाई के सर करके, ठीक है, इंग्लिश बाई के सर के नाम से क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे MR स्टडी पे, तो वहां से देख सकते हो 20 नंबर की आप यहाँ पे इंग्लिश कवर हो जाएगी। रीजनिंग की बात करूं, देखो रीजनिंग का ज़्यादा पेपर जैसे तुमको लग रहा है ज़्यादा, जैसे जो करा हुआ होगा रीजनिंग उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ ही चैप्टर हार्ड होते हैं, जैसे कैलेंडर मान लो, क्लॉक मान लो, ठीक है, या फिर कुछ फिगर वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर ट्रायंगल, हाउ मेनी ट्रायंगल कितने हैं, इसमें आयत कितने हैं, या फिर वर्ग कितने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो थोड़ा सा मतलब क्या है कि थोड़ा लेवल मतलब हार्ड समझ लो, कुल मिला के तुम्हारे लिए जो पढ़े नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, नहीं तो रीजनिंग तो आप आराम से कर लोगे, कहीं से भी कर सकते हो रीजनिंग को, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाई जाएगी तो यहाँ से कर लेना, किसी भी क्लास से पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ का क्या है, मैथ का सीन देखो, मैथ का सीन भाई देखो 30 नंबर का है, तो इस पर फोकस करना पड़ेगा। मैथ के भी टॉप टीचर हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग करवाएंगे, ठीक है, जहाँ तक कोशिश रहेगी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइक पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, तो वो हम करवाएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने पेपर दिया है भाई उन लोगों को भी पता होगा किस तरीके का आता है। देखो सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब देखो एक बात और है, जो इंग्लिश है, अब पैटर्न देखो क्या है, पैटर्न देखो साइंस की, मैं साइंस में देखो क्या आएगा आपका, साइंस में देखो फिजिक्स भी आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और बायोलॉजी तीनों आएंगे भाई, तीनों के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया है, साइंस के लिए भी मैं देखो, साइंस के लिए सर बुला रहा हूँ मैं, साइंस के क्वेश्चन हम करवाएंगे, और जहां से आपको पढ़ना है वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ पैटर्न पे, कि पैटर्न मतलब तुम लोग कैसे सिलेबस को फाइंड कर पाओगे। और इंग्लिश है ना, आप MTS जो SSC MTS है ना, SSC MTS या फिर 10+2 वाली, ये इनकी जो इंग्लिश का पैटर्न है वो फॉलो करो आप, ठीक है। 10+2 थोड़ा लेवल हो गया, लेकिन MTS का तुम कर सकते हो क्योंकि वो हाई स्कूल से आता है, ठीक है। इंग्लिश हो गया। रीजनिंग का मैंने बता दिया है कि आप ग्रुप डी के जो पेपर हैं, जो मॉडरेट लेवल के पेपर हैं, या फिर SSC के जो पेपर हैं MTS वाले, ठीक है, या फिर 10+2 वाले, वो करो आप रीजनिंग के लिए। मैथमेटिक्स को मैंने बता दिया, मैथमेटिक्स का आप ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन है वो करो,
क्योंकि 120 क्वेश्चन है भाई साहब, 90 मिनट में बहुत मुश्किल से हो पाएंगे, तो पैटर्न ईजी रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा है नहीं कि मैथ, मतलब ये समझ लो मैथ का आपको पूरा ही पढ़ना है, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है, इस पे स्पेशली कोई, अब एसएससी का आप मैथ का अगर सिलेबस की बात करोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ये नहीं कि तुम्हें 7-8 चैप्टर दे दिया आपको पढ़ने के लिए, यार खत्म कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे रेलवे में है, रेलवे में चाहे कुछ भी पूछ सकता है इस तरीके से, भाई उसके ऊपर डिपेंड है, उसने सिलेबस दिया नहीं है तो ऐसे ही होता है भाई। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप फॉलो कर लीजिए, आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। बस दिमाग में सेव रखिएगा कि हमको जो एसएससी के पेपर हैं 10+2 वाले, उसकी जो रीजनिंग मैथमेटिक्स है वो हमें फॉलो कर लेनी है। मैथ इंग्लिश की है वो एसएससी एमटीएस की वो भी फॉलो कर लेनी है। बाकी जो साइंस है वो ग्रुप डी की तैयार करो, जो पेपर चल रहे हैं ग्रुप डी के साइंस के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी या फिर तुम्हारा मान लो कि जैसे केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी रह गया करंट अफेयर्स, तो वो कुमार गौरव से आप कर सकते हो। ठीक है, कुमार गौरव का चैनल सर का नाम वो कुमार गौरव जी के डाल देना, आ जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं भाई बहुत, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश में नहीं पढ़ाते, वो हिंदी में पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश के लिए बहुत सारे बंदे होंगे मैं जानता हूँ मैं, लेकिन इंग्लिश का थोड़ा देखते हैं क्या होता है सीन। जो इंग्लिश में पढ़ा रहा हो वो हो गया। ठीक है, कुछ बातें ये हो गई। ठीक है भाई, ये सारा कुछ पैटर्न था वो मैंने बता दिया। सिलेबस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर सिलेबस और भेज दो, तो मैं जो इंग्लिश का सिलेबस है वो मैं भेज दूंगा, मैथमेटिक्स का पूरा। ठीक है, टाइप करके आराम से क्या क्या चैप्टर रहेंगे, चैप्टर बहुत सारे चैप्टर हैं, एवरेज है या फिर परसेंटेज है, बहुत सारे चैप्टर हैं, तो वो सारे फॉलो कर लेने, एसएससी के ही फॉलो करने हैं बस। वो एक पैटर्न, मैं एक काम करूंगा, एक पीडीएफ मतलब मैं जो पीडीएफ है ना इसकी एक बना दूंगा अच्छी तरीके से। ठीक है, मेहनत करके आपके लिए पीडीएफ बना दूंगा, सारा पैटर्न लिख दूंगा, उसके बाद 4-5 पेज जो बनेंगे वो पेज निकलवा लेना, उसी से फॉलो करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब तक। तो जो भी डिप्लोमा वाले हैं, जो भी आईटीआई वाले हैं, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सुनो एक बात और, आईटीआई का रह गया है, जब तक आप CBT 1 क्लियर नहीं करेंगे तब तक तो CBT 2 में जाएंगे नहीं। पहली बात तो किसी लोगों का टेक्निकल अच्छा होता है, नॉन टेक खराब होता है। तो देखो यहाँ पे CBT 1 अच्छे से करना है कि नॉन टेक है, और लगभग दिसंबर में एग्जाम होने के चांसेस हैं। एग्जाम कब होगा भाई आपका, दिसंबर में या फिर जनवरी में, ये जनवरी में, दिसंबर या जनवरी के बीच में ही आपका एग्जाम हो जाएगा, चांसेस हैं। ठीक है, बाकी CBT 1 यहाँ पे के लिए, CBT 2 की हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि CBT 2 टेक्निकल है, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे उसको। ठीक है, समय लगेगा उसमें। अब यहाँ पे देखो CBT 1 जो है ITI के लिए, ITI ये भाई 120 नंबर इनके भी आ रहे हैं, लेकिन 120 में से 80 और 40 का इन्होंने दिया है, 80 और 40 का। तो जो 40 नंबर का जो है वो 40 नंबर का यही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखना है आपको। और 80 नंबर का जो है वो क्या है, वो मैं करा रहा हूँ आपको। बहुत सारी ब्रांच है, जैसे आपका मैकेनिस्ट, मशीनिस्ट है, ग्राइंडर है, वो फिल्टर है, या फिर ऑटोमोबाइल है, RAC है, तो इनको मैं कवर करूंगा 5-6 ब्रांच को। इलेक्ट्रिकल को मैं कवर नहीं करता हूँ, पहली बात तो बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। बाकी चलिए, और कोई दिक्कत हो तो ये CBT 1 आपको क्लियर करना है, ये भी CBT 1 है। ठीक है, इसके बाद CBT 2 इसका होगा ITI का, वो ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट। ठीक है, तो ये अलग होगा, इसके बारे में हम जब पहले आप क्लियर कर लोगे उसके बाद में ट्रेड टेस्ट भी बता दूंगा आपको। ठीक है, तो करिए भाई, फॉलो करो चैनल को, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना वीडियो को। अगर कोई भी दिक्कत आपको लग रही है तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन मिलती है या PDF मिलती है तो उसको आपको वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अपलोड कर देता हूँ वहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।